हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का चौथा भाग सुनेंगे। 6 साल बाद मिला अपना प्यार, भाग 4। 3 महीने बीत चुके थे। मल्होत्रा परिवार की जिंदगी पहली बार पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। अर्जुन कंपनी संभाल रहा था। आर्या अपने नए प्रोजेक्ट में व्यस्त थी। विक्रम मल्होत्रा हर शाम अन्वी के साथ समय बिताते थे और पूरे घर में फिर से हंसी लौट आई थी। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा तूफान उसी समय आता है जब इंसान खुद को सबसे सुरक्षित समझने लगता है। एक सुबह विक्रम मल्होत्रा अपने अध्ययन कक्ष में बैठे पुराने कागज देख रहे थे। तभी उनकी टेबल पर बिना प्रेषक का एक लिफाफा रखा था। उन्होंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अर्जुन बचपन में था, लेकिन उसके पीछे खड़ा एक आदमी लाल स्याही से घिरा हुआ था। नीचे लिखा था, क्या तुमने इसे पहचान लिया? विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत तस्वीर अपनी तिजोरी में रख दी। उसी समय अन्वी दौड़ती हुई कमरे में आई। दादाजी, आज स्कूल में फैमिली डे है, आप भी चलोगे ना? विक्रम ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया, लेकिन उसके मन में तस्वीर का रहस्य लगातार घूम रहा था। उधर आर्या को अपनी कंपनी में एक नया विदेशी निवेश प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव देने वाली कंपनी का मालिक भारत आ चुका था। मीटिंग शुरू हुई। दरवाजा खुला। सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराया। हेलो मिसेज मल्होत्रा, मेरा नाम आर्यन कपूर है। उसकी आवाज़ सुनते ही अर्जुन, जो उसी समय मीटिंग रूम में पहुंचा था, अचानक ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसने यह आवाज़ कहीं पहले सुनी हो, लेकिन कहाँ। आर्यन ने हाथ बढ़ाया। आशा है हम साथ काम करेंगे। उसकी मुस्कान बहुत सहज थी, शायद जरूर से ज्यादा सहज। उसी रात घर लौटते समय अर्जुन ने देखा कि एक काली एसयूवी कई किलोमीटर से उसकी कार का पीछा कर रही है। उसने अचानक रास्ता बदला। एसयूवी भी मुड़ गई। अर्जुन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। कुछ देर बाद वह भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुस गया। एसयूवी अचानक गायब हो गई, जैसे उसका मकसद सिर्फ यह जताना हो कि हम तुम्हें देख रहे हैं। 2 दिन बाद अन्वी अपने कमरे में रंग भर रही थी। उसे खिड़की के बाहर एक छोटा सा ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन धीरे से नीचे आया और उसके साथ बंधा एक छोटा डिब्बा गिराकर उड़ गया। अन्वी खुशी से डिब्बा उठाकर दादाजी के पास भागी। डिब्बा खोलते ही उनकी सांसें थम गईं। अंदर वही पुरानी जेब घड़ी थी जिसे विक्रम ने वर्षों पहले दुर्घटना वाली रात खो दिया था। घड़ी के साथ एक चिट्ठी थी। कुछ चीजें समय कभी नहीं भूलता। इस बार विक्रम ने किसी से कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने अर्जुन और आर्या को पूरी बात बता दी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, कोई हमें डराना नहीं चाहता, कोई चाहता है कि हम अतीत को याद करें। उसी रात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने टोपी और मास्क पहन रखा था, लेकिन जब वह कैमरे की ओर मुड़ा, उसकी कलाई पर बना एक पुराना निशान साफ दिखाई दिया। विक्रम अचानक खड़े हो गए और बोले, ये निशान। और तभी अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ पापा? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने यह निशान पहले भी देखा है। उसी रात, जिस रात हमारी जिंदगी बदल गई थी। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। अब यह साफ था कि राघव की गिरफ्तारी के बाद भी
कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो 8 साल पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ था और शायद वह अब पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका था। रात के 2 बजे थे। पूरे मल्होत्रा हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी जिसमें बचपन का वह अजनबी आदमी दिखाई दे रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो सुबह 5 बजे पुराने शिव मंदिर पहुंच जाना, अकेले आना, क्योंकि आज हर रात से पर्दा उठेगा। अर्जुन बिना किसी को बताए सुबह मंदिर पहुंच गया। मंदिर बिल्कुल सुनसान था। घंटी की हल्की हल्की आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। आप तो हमारे पुराने ड्राइवर रामदास काका हैं। रामदास की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। 8 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, मुझे सब सच बताइए। रामदास ने गहरी सांस ली। जिस सड़क दुर्घटना को तुम हादसा समझते रहे वह दुर्घटना नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन उसके पीछे सिर्फ राघव सिंघानिया नहीं था, उसके साथ तुम्हारी कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी महेश कपूर भी शामिल था। महेश कपूर? हाँ, वही आदमी जिसने करोड़ों रुपए का गबन किया था। जब तुम्हारे पिताजी को यह सच पता चला तो उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, इसलिए उन पर हमला करवाया गया। अर्जुन की मुट्ठियां भीग गईं, लेकिन वह बच कैसे गया? रामदास की आवाज भारी हो गई, क्योंकि हादसे के बाद उसने अपनी पहचान बदल ली, नया नाम रख लिया और विदेश भाग गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वह कहाँ है? रामदास ने धीरे से कहा, तुम उससे मिल चुके हो। उसी पल अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। आर्यन कपूर? रामदास ने सिर हिला दिया। हाँ, वही आर्यन कपूर असल में महेश कपूर का बेटा है। उसने अपने पिता का अधूरा खेल पूरा करने के लिए तुम्हारी कंपनी में निवेशक बनकर प्रवेश किया। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। आर्या रो रही थी। अर्जुन, जल्दी घर आओ, अनवी नहीं मिल रही। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तेजी से घर पहुंचा। पूरा घर परेशान था। तभी बड़े टीवी की स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर आर्यन कपूर दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे अनवी सुरक्षित बैठी थी। आर्यन बोला, डरो मत, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसने एक फैक्ट्री का पता भेज दिया। अर्जुन, आर्या और पुलिस वहां पहुंच गए। फैक्ट्री के अंदर आर्यन अकेला खड़ा था। अनवी उसके पास कुर्सी पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। अर्जुन गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। मेरी बेटी को छोड़ दो। आर्यन मुस्कुराया। मैंने उसे छुआ तक नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें सच सुनाना था। तभी फैक्ट्री के अंदर एक व्हील चेयर आगे बढ़ी। उस पर बैठा था महेश कपूर। वह जिंदा था। उसने विक्रम मल्होत्रा की ओर देखा और बोला, आखिर हम फिर मिल ही गए। विक्रम की आंखों में गुस्सा भर गया और महेश हंसने लगा। वह बोला, राघव तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल तो मैं खेल रहा था। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारी कंपनी से पैसा चुराया, हादसा करवाया, सबूत मिटाए और अपने बेटे को नई पहचान देकर
विदेश भेज दिया। लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा एक दिन वापस लौट आएगा। आर्यन पहली बार बोला, पापा बस कीजिए। महेश ने उसकी ओर देखा। चुप रहो। आर्यन की आंखों से आंसू आ गए। मैंने आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा आप सही हैं। लेकिन जब मैंने अर्जुन, आर्या और अन्वी का परिवार देखा तब समझ आया कि आपने सिर्फ दौलत के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। महेश गुस्से में पिस्तौल निकालकर विक्रम पर तान देता है। लेकिन उसी पल आर्यन बीच में आ जाता है। गोली उसके कंधे में लगती है। पुलिस तुरंत महेश को गिरफ्तार कर लेती है और तभी महेश चीखता रहता है, यह सब मेरा था, सब मेरा था। लेकिन इस बार उसने झूठ की कोई कीमत नहीं बची थी। कुछ महीनों बाद अदालत में सारे सबूत पेश किए गए और महेश कपूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राघव सिंघानिया की सजा भी बढ़ा दी गई। आर्यन ने अदालत में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। सजा पूरी होने के बाद उसने विदेश लौटने की बजाय भारत में एक ट्रस्ट बनाया जहां गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया जाने लगा। उधर मल्होत्रा परिवार की जिंदगी में आखिरकार सुकून लौट ही आया। विक्रम ने कंपनी अर्जुन और आर्या के नाम कर दी। लेकिन अर्जुन ने कहा, इस कंपनी की सबसे बड़ी मालिक हमारी बेटी अन्वी होगी, क्योंकि उसी ने बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। और तभी सभी लोग मुस्कुरा उठे। कुछ दिनों बाद उसी मंदिर में जहां सच सामने आया था, अर्जुन और आर्या ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा। आर्या मुस्कुराकर बोली, अगर उस दिन मैं उस रिक्शे में ना बैठती। अर्जुन हंस पड़ा, तो शायद मैं आज भी तुम्हें ढूंढ रहा होता। पास खड़ी अन्वी दोनों का हाथ पकड़कर बोली, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में तीनों एक साथ आगे बढ़ गए। बरसों की गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। सारे रहस्य अब सामने आ चुके थे। अब उनकी कहानी में न कोई डर था, न कोई राज, सिर्फ प्यार, विश्वास और एक ऐसा परिवार था जिसने हर तूफान के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।